अस्सलाम वालेकुम, वी टॉकिंग अबाउट मोस्ट फेमस टैगलाइंस एंड स्लोगन्स। अब हम बार बार टैगलाइन या स्लोगन के बारे में क्यों बात करें? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कॉपीराइटर होने के नाते आप सबसे ज़्यादा कर रहे होंगे और एक्चुअली सबसे ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की कि ये चूँकि ज़िंदगी भर या बहुत लंबे अरसे का एक प्रोडक्ट होता है, इसीलिए महंगा भी होता है। सो यू कैन चार्ज अ लॉट ऑफ मनी फॉर इट। स्लोगन्स एज वी सेड इज सीजनल, तो वो थोड़े से कम पैसों में कंपेयर टू टैगलाइंस, मगर टैगलाइंस के लिए डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज भी कर सकते हैं। इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है, बट इट इज़ वर्थ इट। तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि कौन से ऐसे टैगलाइंस या स्लोगन्स हैं जो हाल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हो, हाल में या माजी में, और अब तक पॉपुलर रहे हो। एक हम देखते हैं ज़ालिमा कोका कोला पिला दे। इसकी तो बहुत वायरलिटी हुई थी। हर कोई अपनी ज़बान में इस्तेमाल कर रहा था। ज़ालिमा कोका कोला पिला दे, सोनिया कोका कोला पिला दे, ज़ालिमा कोका कोला पिला दे। तो ज़ालिमा जो है वो एक्चुअली हमारे आम स्लैंग में भी इस्तेमाल होना शुरू हुआ कि बहुत से लोग लफ्ज़ ज़ालिमा का जो है वो इस्तेमाल करने लगे। तो अब हम जब कहते हैं ना ज़ालिमा, तो लोगों को ऑटोमेटिकली कोका कोला का ख्याल आता है। सो इट वाज अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी फेमस टैगलाइन। एंड व्हाई वाज इट पॉपुलर was mainly because they picked up on this slang ज़ालिमा। और एक फ्रेज़ होता है, मतलब आम जो लोग होते हैं, यंग लोग जो होते हैं, वो कहते हैं यार ये पिला दो ज़ालिमा, वो कर दे, इस तरह के इस्तेमाल हो रहा था। तो कोका कोला ने उसको इनकॉर्पोरेट किया अपने स्लोगन में और कहा ज़ालिमा कोका कोला पिला दे। और चूँकि इससे फेमिलियर थे, लोग जानते थे इस फ्रेज़ को, रिलेट कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इसको बहुत जल्दी पिकअप किया और अपनी स्लैंग में इस्तेमाल करना शुरू किया। अभी भी मेरे ख़्याल में जो कोक के बहुत सारे स्लोगन्स निकले हैं, उसमें से दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्लोगन्स दैट देव हैड। बहुत से ऐसे उनके और भी हैं, शायद मुझे और आपको याद नहीं, मगर ये ज़रूर याद रह गया है। अगले वाले जिसकी हम बात करते हैं वो है डालडा और मामता। डालडा और मामता ऐसा है जो बहुत सदियों से पाकिस्तान में चल रहा है। डालडा बहुत और भी स्लोगन्स लेकर आया है, बहुत से और भी टैगलाइंस लेकर आया है, मगर जो डालडा और मामता है वो उसके साथ स्टिक कर गया है, वो उसके साथ रह गया है। क्यों? क्योंकि डालडा ने एक ऐसी चीज़ के साथ अपने आप को जोड़ा है जो हम सबको बहुत ज़्यादा प्यारी है, और वो है माँ। और मामता के बारे में बात की है, यानी कि मदरहुड, या जो मदरली ट्रेट्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में बात की है। तो उसने कहा कि जी जो डालडा है वो सारी वो चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं जो एक माँ के खाने के पकाने में होती हैं, या एक माँ की पर्सनैलिटी में होती हैं, या माँ के कैरेक्टरिस्टिक में होती है, या एक जो माँ का तस्वुर है हमारे लिए, वो सारी वो चीज़ें डालडा के अंदर होती हैं। रिश्तों का ये बंधन, यही ममता का एहसास है। जहां ममता वहां डालडा। तो डालडा और मामता ऐसी चीज़ है जो हमने बहुत आराम से जोड़ी और अभी तक जोड़ते चले आ रहे हैं। अगर हम एक और ब्रांड देखें, इंटरनेशनल ब्रांड देखें, हायर का, वो उसका एक बहुत फेमस टैगलाइन है इंस्पायर्ड लिविंग। यानी कि वो बात करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी की, वो बात करते हैं कि जी इंस्पिरेशनल लिविंग है। यू कैन एक्चुअली नॉट ओनली इंस्पायर लिविंग बट दे ऑल्सो एस्पायर टू दैट, यानी कि वो कोशिश करते हैं कि वो उस तरह की उनकी लाइफस्टाइल हो जाए। वो इंस्पायर करते हैं आपको कि आप बेहतर लाइफस्टाइल लें, और वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी एक इंस्पिरेशनल लिविंग हो, लोग देखें कि हाँ जी मुझे तो इसी तरह की लिविंग चाहिए। आप और कहें कि जी वाह, इन लोगों के पास तो बहुत आला किस्म की लिविंग है। इसी तरह अगर हम एक पॉलिटिकल टैगलाइन या स्लोगन देखें, तो आजकल जो बहुत पॉपुलर हुई है पिछले कुछ सालों में, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। और ये क्यों पॉपुलर हुआ है? ना सिर्फ इसलिए कि एक बड़े पॉपुलर इंसान ने इसको बोला है, बल्कि इसीलिए पॉपुलर हुआ है क्योंकि इसने अवाम के जज्बात को पूरी तरह कैप्चर कर लिया। ये स्लोगन ऐसा है जो सब जानते हैं। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। कुछ स्लोगन्स और टैगलाइंस जो हैं, दे वेंट रॉन्ग।
जैसे सैमसंग गैलेक्सी 3 का था डिज़ाइंड फॉर ह्यूमंस। अब नेगेटिव क्या है इसमें? इसका मतलब ये है कि जी वो लोग जो लग्जरी नहीं अफोर्ड कर सकते या जो सैमसंग 3 अफोर्ड नहीं कर सकते वो शायद इंसान नहीं है। तो ये टैगलाइन थोड़ी सी गलत हो गई। तो यानी कि आप आई डोंट नो वो क्या कहना चाह रहे थे, कि आप शायद वो डिस्टिंक्ट करना चाह रहे थे कि ये जानवर के लिए नहीं इंसान के लिए है, या इंसान बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है, मगर इसकी मतलब कई और ज़रा से नेगेटिव भी निकल सकते हैं। सो दिस वाज वन टैगलाइन एंड स्लोगन दैट वेंट स्लाइटली रॉन्ग। पेप्सी का दिल मांगे अभी, अब ये बहुत पॉपुलर हुआ था, मगर इसके साथ एक मसला था। मसला ये था कि ये आदमी एक इश्तिहार दिखाते हैं जहाँ पे एक आदमी बाय हुक और बाय क्रुक, यानी किसी भी तरीके से उसको वो चीज़ खाने को चाहिए थी, या किसी भी तरीके से उसको वो जो चीज़ चाहिए थी वो चाहिए थी, और पेप्सी जो है वो उसको वो एनर्जी देता है टू बी एबल टू डू समथिंग लाइक दैट। बैठे रहोगे या कुछ करोगे भी, क्योंकि जो होना है अभी। आई एम श्योर कि वो उनका मतलब वो नहीं था, मगर वो आया ऐसे कि आप एक पूरी जनरेशन को ये सिखा रहे हैं कि आपको चाहिए, अभी चाहिए, तो किसी भी तरीके से अभी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। तो आई एम नॉट श्योर कि ये कोई ख़ास अच्छा मैसेज था यूथ के लिए। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी फील दैट वेंट स्लाइटली रॉन्ग। एक और था जी, आउटफिटर्स इरेज योर लिमिट्स। ना ये भी बड़ा एक गलत मैसेज जा रहा है यूथ को कि आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप हर हद पार कर जाएं। हदें होनी ज़रूरी हैं सोसाइटी में रहने के लिए। क्रॉसिंग लिमिट्स इज़ नॉट द राइट थिंग टू से। हर सोसाइटी में कुछ लिमिटेशंस होती हैं और हमें उन उसूलों के साथ रहना पड़ता है, इसलिए क्योंकि हमने इकट्ठे रहना है। अगर हर कोई अपनी हद पार कर लेगा तो फिर सोसाइटी साथ कैसे रहेगी? एनार्की हो जाएगी। इसी तरह अगला वाला जो हम बात करते हैं वो है टेलेनोर डी जूस, इट्स फन टू बी यंग। इसका मतलब ये है कि अगर आप यंग हैं तो आप फ़न हैं, वरना आप फ़न नहीं हैं। तो आपने एक पूरा का पूरा जो एज ब्रैकेट है वो निकाल दिया। आई अंडरस्टैंड कि जी आप एक और चीज़ जो उनको बता रहे हैं यंग लोगों को कि वो ये है कि यंग में सिर्फ आपने फ़न करना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। तो इसमें एक बड़े मिक्स से अजीब अजीब किस्म के मैसेजेस जा रहे हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ऐसी टैगलाइंस या स्लोगन्स बना देते हैं जिनका जो गलत भी हो सकते हैं, शायद एक गलत मैसेज दे रहे हैं, आपकी इंटेंशन नहीं थी ये, मगर वो निकल ऐसे रहे। तो जब हम टैगलाइंस या स्लोगन्स लिखें तो हम इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि इसका सोसाइटी पे, लोगों पे, जहनों पे क्या असर हो सकता है, विच इज़ वाई वी हैड सेड इन द लास्ट सेशन कि साइकोलॉजी थोड़ी बहुत आनी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।